ओके, सॉरी ऑल ऑफ यू, कट हो गया था. ओके, अगेन आई रिपीट. ओके, तो straight head of rectus femoris will be originating from the anterior inferior iliac spine, but reflected head from the above the acetabular fossa, above this surface. ठीक है, यहाँ से reflected head of rectus femoris. And now coming to the outer lip of the iliac crest. So outer lip of the iliac crest में पूरे यहाँ से लेके ट्यूबर, ये पीछे ट्यूबरकल तक पूरा आउटर लिप इज़ कवर्ड बाय द, मतलब इंटरनल ऑब्लिक ये क्रेस्ट में भी रहते हैं, बट सम फाइबर्स ही ऐसे करके जाते हैं, तो पूरे यहाँ पे आपको इंटरनल ऑब्लिक दिखेगा. इंटरनल ऑब्लिक के आउटसाइड से इस साइड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑल्सो विल बी देयर फ्रॉम द वेरी बीनीथ द आउटर लिप, मतलब आउटर लिप को एकदम नीचे से कवर करते हुए एक्सटर्नल ऑब्लिक. बट एक्सटर्नल ऑब्लिक आपको यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक दिखेगा, और इंटरनल ऑब्लिक जस्ट अबव द एक्सटर्नल ऑब्लिक. ठीक है, सर्टोरियस तो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन में है ही, और एंटीरियरली आफ्टर इंटरनल ऑब्लिक बीच में अंदर रहेगा, फिर आउटर लिप में हो गया एक्सटर्नल ऑब्लिक. बट रिमेंबर इंटरनल ऑब्लिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर इंटरनल ऑब्लिक के लिए. ठीक है, बट एक्सटर्नल ऑब्लिक का इंसर्शन है, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक का इंसर्शन है. सो आफ्टर दैट ओनली दिस मच एरिया from here origin of the tensor fascia lata. this part tensor fascia lata. तो ये पूरे एंटीरियरली आपको दिखेगा. तो अंदर तरफ क्रेस्ट में अंदर तरफ हो गया इंटरनल ऑब्लिक जो पूरे पीछे तक जाएगा. फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक के लिप में, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक लिप में ये भी लंबाई जाता है पूरा क्रेस्ट को कवर करते हुए एंटीरियर पार्ट को, एंड उसके पीछे छोटा सा आपको दिखेगा देयर विल बी ओरिजिन ऑफ द टेंसर फेशियल लाटा आउटर लिप में. ठीक है, और पीछे तरफ मीन्स नियर द ट्यूबरकल ऑफ द क्रेस्ट. ठीक है, नियर द ट्यूबरकल ऑफ द क्रेस्ट आउटर लिप में इस साइड में सम फाइबर्स और लोएस्ट फाइबर्स ऑफ लैटिसिमस डॉर्साई का ओरिजिन यहाँ से होता है. origin of the lowest fibers of the latissimus dorsi. ठीक है, so this is about the ilium. और तो कुछ नहीं है इलियम में. now coming to the pubis. so pubis में फर्स्ट आपका आएगा ये जो पेक्टिनेट लाइन है, दिस पेक्टिनेट लाइन, ये पूरे पेक्टिनेट लाइन में पूरे दिस सरफेस में यहाँ पे होगा आपका पेक्टिनियस मसल, origin of the पेक्टिनियस मसल. सो जितना आप ट्यूबरकल के पास आओगे एंड नियर द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ओके, अप टू ट्यूबरकल पेक्टिनियस, अब नियर द प्यूबिक सिम्फाइसिस दिस एरिया ट्यूबरकल तक पूरे पेक्टिनियस रहता है, ये पूरे पेक्टिनेट लाइन में. ठीक है, नाउ दिस एरिया, हाँ ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस एरिया, यहाँ पे 3 मसल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर, मेनली एडक्टर लॉन्गस. ठीक है, एडक्टर लॉन्गस ये पीछे से और ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है पोस्टी एंटीरियर एस्पेक्ट से, इनर साइड ने एंटीरियर एस्पेक्ट में. सो एडक्टर लॉन्गस विल बी हियर ऑन द दिस सरफेस ऑफ द प्यूबिस. फिर सम फाइबर्स ऑफ पिरामिडलिस, if pyramidalis muscle is present then fibers of pyramidalis also originating from here, and the some fibers of rectus abdominis यहाँ पे originate होने के लिए दिखता है. rectus abdominis, pyramidalis and mainly adductor longus originating from here. ठीक है, adductor longus. now pubis के इस पार्ट में और तो और वैसा कुछ नहीं है. इन साइड में है लिवेटर एनाई, प्यूबिस के इस साइड में आपका होगा, दिख नहीं रहा है क्या, हाँ इस साइड में. अगर इनर साइड में हम लोग देखेंगे तो इनर साइड के इस साइड में यहाँ पे होता है ओरिजिन ऑफ द लिवेटर एनाई, प्यूबिस में लिवेटर एनाई.
प्यूबिक सिम्फाइसिस के साइड में बट इनर सरफेस में लिवेटर एनाई excuse me, anterior fiber of levator ani originating from the inner surface of the body of the pubis or the adjoining part of inferior and superior ramus उसी एरिया से, ठीक है। और अब आ जाओ ये इनर सरफेस में, मतलब प्यूबिस के ये तो इस्चियोप्यूबिक रेमाई है, ये इस्चियम का पार्ट है। सो अब ये इनर नहीं, आउटर सरफेस को ही बता रही हूँ मैं। आउटर सरफेस में ये पूरे ऑब्टूरेटर फोरामेन है जहाँ पे ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन अटैच रहता है। सो ऑब्टूरेटर फोरामेन में ये लोअर साइड से आप लोग देख लो, दिस पूरे लोअर बॉर्डर, पूरे लोअर मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर foramen, there will be origin of the obturator externus। यहाँ पे पूरे obturator externus के origin है, ठीक है। फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट और आउटर सरफेस में बोल सकते हो obturator externus यहाँ पे। सो obturator externus के नीचे सम फाइबर्स दिखेगा जो लॉन्ग आता है फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी से लॉन्ग आएगा जस्ट बीनीथ द ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। सो वो है एडक्टर मसल, एडक्टर मैग्नस के फाइबर। तो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस के बाद हम लोग एडक्टर मैग्नस देखते हैं जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से फाइबर्स आ रहे हैं। सो एडक्टर मैग्नस के नीचे ये इस्चियोप्यूबिक रेमाई में हमारा होगा ओरिजिन ऑफ द एडक्टर ब्रेविस, ओरिजिन ऑफ द एडक्टर ब्रेविस, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द एडक्टर ब्रेविस। देन ये पूरे आउटर मार्जिन में, ये इस्चियोप्यूबिक रेमाई के पूरे ये आउटर बॉर्डर में होगा ग्रेशिलिस, मतलब एक के बाद एक। यहाँ पे है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, फिर ये यहाँ से आ रहा है एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस में इस तरफ पूरे एडक्टर ब्रेविस, फिर पूरे ये मीडियल साइड में आपका हो गया एडक्टर ग्रेशिलिस, और एडक्टर लॉन्गस आ रहा था ये प्यूबिस के सामने से, प्यूबिस के इस साइड में एडक्टर लॉन्गस था, प्यूबिक सिम्फाइसिस के सामने एडक्टर लॉन्गस, पिरामिडलिस और सम फाइबर्स ऑफ रेक्टर सबडोमिनिस, एडक्टर लॉन्गस यहाँ पे था। तो ये पूरे एडक्टस मसल और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस हो गया। अब इस्चियम के इस तरफ 3 मसल और हम लोग देखेंगे, बस नाम बता, ये बिल्कुल ऑब्टूरेटर फोरामेन के पास आपका दिखेगा क्वाड्रेटस फिमोरिस, ओरिजिन ऑफ द क्वाड्रेटस फिमोरिस, यहाँ पे origin of the quadratus femoris, and then semi membranosa, semi tendinosa and long head of bicep femoris का फाइबर्स भी इस तरफ आउटर सरफेस में हम लोग देखेंगे। बट ये तीनों मसल का एक्चुअली जैसा ओरिजिन है ये मैं बाद में इस्चियल ट्यूबरोसिटी बताऊंगी, तब मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द आउटर सरफेस। नाउ कमिंग टू द इनर सरफेस। सो इनर सरफेस में प्यूबिस में तो एक है, मैं बता दी हूँ, एंटीरियर फाइबर ऑफ लिवेटर एनाई। सो ये जो इनर मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर, लोअर मार्जिन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन है इनर सरफेस में। सो देयर विल बी ओरिजिन ऑफ द ऑब्टूरेटर इंटरनस। सो ऑब्टूरेटर इंटरनस ये ऊपर तरफ पूरे ये जो लाइन मार्क दिख रहा है ना, सो ये पूरा इनर सरफेस से लेके ये पूरा दिस पार्ट इज कवर्ड बाय और फ्रॉम हियर ओरिजिनेटिंग ऑफ द ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, ठीक है, ऑब्टूरेटर इंटरनस। और यहाँ पे दिखेगा आपका प्यूबिस के सामने, तो लिवेटर एनाई बता दी हूँ। इस्चियम में इस्चियल स्पाइन के तरफ, दिस इज़ द इस्चियल स्पाइन, तो इस्चियल स्पाइन के तरफ ये है इस्चियल स्पाइन। तो इस्चियल स्पाइन के तरफ 2 मसल का ओरिजिन और है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ लिवेटर एनाई, यहाँ पे ओरिजिन होगा पोस्टीरियर, एंटीरियर प्यूबिस से हो रहा था, यहाँ पे होगा पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ लिवेटर एनाई एंड द ओरिजिन ऑफ कॉक्सीजियस मसल, ओरिजिन ऑफ कॉक्सीजियस मसल। और ये इनर साइड ऑफ इस्चियोप्यूबिक रेमाई में बहुत सारा कुछ होता है, जैसे कि क्रास पेनिस होता है, डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियाई होता है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनियाई मसल, इस्चियोकैवर्नोसस,
नार्व्स ऑफ पेनिस, ये सब वगैरह सब रहता है, डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस, ये सब रहता है। तो इम्पॉर्टेंट मस्कुलर अटैचमेंट दिस थिंग इज़ देयर। और एक थिंग, ये जो आर्टिकुलर सरफेस है जहाँ से इलियक, मैं बोली थी ऊपर में 3 लिगामेंट था, एक इलियोलम्बर लिगामेंट, एक था डोर्सल सैक्रोइलियक लिगामेंट और एक था इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट। सो ये जो लोअर मार्जिन है आर्टिकुलर सरफेस का, लोअर मार्जिन में वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट होता है। डोर्सल सैक्रोइलियक ऊपर हो गया, लोअर मार्जिन में वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिप बोन। मीन्स क्या बोलते हैं, प्यूबिस इस्चियम एंड द क्या बोले, इलियाक क्रेस्ट। नाउ कमिंग टू द ischial tuberosity. Okay, ischial tuberosity, this is the ischial tuberosity. So ischial tuberosity पहले ये एक ट्रांसवर्स लाइन में डिवाइड होता है सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में। देन अगेन दिस सुपीरियर पार्ट इट इज़ ऑब्लिक रिज होता है इसमें। So you can see this oblique ridge over here. So this oblique ridge divide this superior part of the ischial tuberosity into upper and lower part, lower area में। So upper जो medial side में है, from the medial side जो मीडियल साइड में है, मीडियल साइड में आपका रहेगा द ओरिजिन ऑफ सेमी टेंडिनोसस एंड द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस। और लेटरल साइड से होगा, लेटरल साइड से होगा सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। ठीक है, या फिर अपर साइड भी बोल सकते हो। ऑब्लिक रिज हो रहा है, सो अपर एरिया से होगा सेमी मेम्ब्रेनोसस, और लोअर ऑब्लिक रिज मतलब वो ऑब्लिक रिज के नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ से हो रहा है सेमी टेंडिनोसस एंड द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। ठीक है, सी दिस ischial tuberosity। यहाँ पे एक ये ट्रांसवर्स लाइन होता है इमेजिनरी, एंड ऑब्लिक रिज थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। ये है ऑब्लिक रिज, तो ऑब्लिक रिज पे के जो अपर पार्ट है वहाँ से सेमी मेम्ब्रेनोसस है, जो लोअर पार्ट है लोअर पार्ट से सेमी टेंडिनोसस एंड द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। ठीक है, एंड जो ट्रांसवर्स लाइन जो नीचे वाले एरिया था, नीचे वाले एरिया को भी एक लॉन्गिट्यूडिनल इमेजिनरी लाइन उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। सो एंटीरियर पार्ट में वी कैन सी ओनली द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से आ रहा था, वो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंटीरियर पार्ट में जाके अटैच हो जाएगा। और जो पोस्टीरियर पार्ट है, सो पोस्टीरियर पार्ट में पूरा ही रहेगा आपका ischial हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस। सो एडक्टर मैग्नस इस साइड से होगा। एक्चुअली ये है द ओरिजिनल एनाटॉमिकल पोजीशन। सो उस हिसाब से आप लोगों को बोन हाथ में लेके देखना पड़ेगा। पहले ischial tuberosity डिवाइड होता है ट्रांसवर्स लाइन से, फिर अपर पार्ट जो हो गया अपर एरिया, वो ऑब्लिक लाइन से एक अपर ऑब्लिक लोअर ऑब्लिक, अपर ऑब्लिक से पूरा सेमी मेम्ब्रेनोसस, लोअर ऑब्लिक से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस एंड द सेमी टेंडिनोसस। और जो ट्रांसवर्स लाइन के नीचे जो एरिया हो गया लोअर एरिया, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन से एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड होता है। सो एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया में डिवाइड होता है। सो उसका भी जो मीडियल साइड है, मीडियल साइड में रहेगा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और जो लेटरल साइड आएगा, लेटरल साइड में रहेगा ischial हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस। ओरिजिन सारे मसल का ओरिजिन है ischial हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल। ये हो गया। नाउ कमिंग टू द इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इलियक क्रेस्ट में बता ही दी हूँ, बस थोड़ा सा। नाउ कमिंग टू द इलियक क्रेस्ट। देखो
इलियक क्रेस्ट में ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे, ठीक है। सो इलियक क्रेस्ट में पहले एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के तरफ आओ। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में इनसाइड में, हाँ एक सेकेंड याद कर लेती हूँ थोड़ा सा। स्पाइन, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, इलियक क्रेस्ट ये है, तो यहाँ पे हो गया सर्टोरियस और इंगुइनल लिगामेंट। इसके बाद ही का ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, टेंसर फेशियल आर्टा, इंटरनल, ओके। ईस्ट साइड से होगा आपका ट्रांसवर्सस, इनर साइड से होगा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ठीक है। एंड आउटर साइड में आपका रहेगा टेंसर फेशियल आर्टा, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। फिर इनसाइड में होगा इंटरनल ऑब्लिक यहाँ पे ओरिजिन, ये तीनों मसल का मैंने ओरिजिन बता रही हूँ। तो उसके बाद ये आउटर लिप में जो है, आउटर लिप के साइड में होगा एक्सटर्नल ऑब्लिक, इसका होगा इंसर्शन, एक्सटर्नल ऑब्लिक का इंसर्शन, ठीक है। फिर ये पूरा जाएगा। फिर थोड़ा सा एंटीरियर 1/3 के बाद और दो मसल हम लोग को दिखेगा। इनर लिप के तरफ दिखेगा क्वाड्रेटस लंबोरम और आउटर लिप के तरफ दिखेगा लैटिसिमस डॉर्साई, क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। फिर पीछे तरफ आएगा, पीछे तरफ तो उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा, जैसे कि इंटरनल ऑब्लिक पूरा रहेगा, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक भी पूरा रहेगा, ठीक है, पोस्टीरियर तक। फिर पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक के इंसर्शन के बाद आउटर लिप में पोस्टीरियरली हम लोग को दिखेगा टेंसर फेशियल आर्टा, हाँ टेंसर फेशियल आर्टा, सॉरी टेंसर फेशियल आर्टा तो इधर हो गया, सॉरी देखो टेंसर फेशियल आर्टा यहाँ पे हो गया पूरे पोस्टीरियर साइड में। एंटीरियर साइड में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में, फिर से सुनो अच्छे से, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में होगा सर्टोरियस, फिर इस साइड से हो गया टेंसर फेशियल आर्टा। फिर आपका इस साइड आ रहा है इनर साइड में एंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट के बाद, माने 1/3 के बाद यहाँ पे आ रहा है आपका क्वाड्रेटस लंबोरम, इस साइड आ रहा है लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। फिर पूरे इसमें रहेगा इनर, ये जो इंटरमीडिएट एरिया है यहाँ पे इंटरनल ऑब्लिक एकदम पोस्टीरियर तक जाएगा, इंटरनल ऑब्लिक, और जो ये आउटर लीफ है पूरे पोस्टीरियर तक जाएगा आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक का इंसर्शन, और इंटरनल ऑब्लिक का ओरिजिन भी पूरा रहेगा। फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक के इंसर्शन के बाद पोस्टीरियर तक नहीं जा रहा है रे, ये तो एंटीरियर पार्ट में है। यहाँ पे हो गया आपका टेंसर फेशियल आर्टा, पीछे गलत बता रही हूँ क्या, टेंसर फेशियल आर्टा, एक सेकेंड, टेंसर फेशियल आर्टा मैं कहाँ बताई, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। टेंसर फेशियल आर्टा एंटीरियरली होना है, सो टेंसर फेशियल आर्टा ये आउटर लिप में, एकदम आउटर लिप में होगा, ठीक है, टेंसर फेशियल आर्टा। फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर पूरे एंटीरियर इस साइड से एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर ये बीच तक आता है, हाँ बीच तक आता है, मैं गलत बोल रही हूँ, पोस्टीरियर तक जाता है, बीच तक आता है। फिर इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स भी पूरा बीच तक आएगा, ठीक है, पूरे बीच तक आएगा इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स भी, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस के फाइबर्स भी ये मिडल तक आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा इंटरनल ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस इस साइड, फिर इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, और पीछे से रहेगा थोड़ा सा टेंसर फेशियल आर्टा, और इस साइड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में रहेगा सार्टोरियस और इंगुइनल लिगामेंट, ये एंटीरियर में हो गया। अब बीच में जहाँ पे इलियक ट्यूबरकल है उसके इनर लिप में रहेगा, इस साइड रहेगा
इस साइड रहेगा बीच में, मतलब एंटीरियर 1/3 को छोड़ के इस साइड इनर साइड में रहेगा आपका क्वाड्रेटस लंबोरम, आउटर साइड में रहेगा लैटिसिमस डॉर्साई। ये अच्छे से सुनो, लैटिसिमस डॉर्साई एंड द क्वाड्रेटस लंबोरम हियर। और पोस्टीरियरली अगर आ जाओगे, पोस्टीरियरली यहाँ पे था आपका ग्लूटियस मैक्सिमस का फाइबर्स ना, ये ग्लूटियस मिनिमस के नीचे इस तरफ भी दिखेगा क्योंकि वो पूरा कवर करके रखते हैं ये इस एरिया को। सो जनरली ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पे रहेगा, फिर मीडियस, फिर मिनिमस छोटे से एरिया में रहेगा, बट द फाइबर्स ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस ऑल्सो वी कैन सी इन दिस पार्ट बीनीथ द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो आउटर लिप ऑफ द क्रेस्ट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस, फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो, और इनर लिप के साइड में हम लोग देखेंगे फाइबर्स ऑफ इरेक्टस स्पाइनी, ओरिजिन ऑफ इरेक्टस स्पाइनी मसल। तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रहेगा, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड द इरेक्टस स्पाइनी। ठीक है। So this is all about the hip bone. Thank you.